गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले 1.5-2 महीने से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में घटी एक साथ, और वो सारे सत्संग मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। अगर मैं उन सारी चीज़ों को कंक्लूड करूं एक साथ, तो मतलब लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रॉमा एकदम से आ गया, इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी, बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन वाला फेज़ आ गया। लेकिन हर एक दिन में मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने होने का एहसास कराया। इन 1.5-2 महीनों के टाइम पीरियड में मैंने जितने सत्संग शेयर करे हैं, अगर आप के सामने आएंगे, आप सुनेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत पेनफुल ये मेरे लिए वक्त रहा। आज की कंडीशन अगर मैं आपसे शेयर करूं तो ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव महसूस हो रहा है। गुरुजी महाराज की मेहरबानी है, गुरुजी की कृपा है कि उनकी ब्लेसिंग्स के चलते हम लोग हर तूफ़ान का सामना कर पाते हैं। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनका मार्गदर्शन, उनकी गाइडेंस, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी प्रोटेक्शन हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। हर एक कदम पे, हर एक दिन, हर एक सुबह और हर एक रात। जब आप घर से निकलते हैं तो इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी महाराज की कि आप ये अगर अकेले हों भी ना संगत जी, अगर कोई साथ ना भी चल रहा हो तो भी ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे गुरुजी महाराज का प्रोटेक्शन मेरे साथ चल रहा है। गुरुजी लिखी हुई गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखी हुई गाड़ियाँ, एंजल नंबर्स तो ऐसे रहते हैं जैसे आगे पीछे हर पल साथ रहते हैं। 111, 1111, 4x2, 4x3, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स हैं जिनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आज के इस युग में जहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई अपना भी अपने साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होता, वहाँ गुरुजी जैसा देवता या गुरु या पिता, दोस्त, जो भी नाम आप देते हो अपने कनेक्शन को, उनका हमारे साथ होना एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। जो भी गुरुजी से दिल से कनेक्टेड हैं, वो इतना मैं समझ सकती हूँ कि बहुत प्योर सोल्स हैं। हम सभी बहुत प्योर सोल्स हैं जो गुरुजी से दिल से कनेक्टेड हैं, क्योंकि गुरुजी एक ऐसे डिवाइन पावर हैं, वो एक महाशिव हैं। वो किसी भी ऐसे इंसान को अपने दिल से कनेक्टेड नहीं कर सकते कि जिसके मन में पाप हो या जो पाप आत्मा हो। आप सभी सोल्स जो ये मेरा सत्संग सुन रही हैं, मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप सभी बहुत प्योर हैं, बहुत डिवाइन हैं। और मैं अपने गुरुपा के चरणों में तो जितना नमस्कार करूं, जितना उनका शुक्राना करूं, उतना कम है। शब्द कम हैं, भाव भी कम हैं, और मतलब वर्ड्स ही नहीं होते संगत जी। क्या हम शुक्राना कर पाएंगे अपने गुरुपा का? कुछ नहीं कर सकते। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं वो, हर पल हर पल हर पल साथ देते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे अभी जस्ट दी। मैं अपनी बालकनी में ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने आसमान में देखा एक वाइट कलर का पिजन जस्ट मेरी बिल्डिंग के ऊपर से उड़ता हुआ गया। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू। दिल से लाखों बार शुक्राना है आपका कि आप इतना हमें ब्लेस कर रहे हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच ये है संगत जी की गुरुजी की संगत जो है, जो दिल से गुरुजी को हर पल अपने साथ महसूस करते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि गुरुपा हमारे दिल के अंदर ही है, और वो अपनी संगत को, अपनी जो उनकी मुट्ठी भर संगत है, वो कभी भी झूठ के, बेईमानी के रास्ते पे नहीं जा सकती। इसलिए हम सब अपने एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं, उन पे यकीन करते हैं और गुरुपा के बताए वचनों का पालन करने की कोशिश करते हैं, उनके बताए उपायों को करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो सत्संग के माध्यम से मिलें या फिर हमारे इंट्यूशन में गुरुजी हमारे महाराज कुछ ना कुछ हमें करने के लिए अगर कहते हैं, तो हम वो करते ज़रूर हैं। इसी के चलते संगत जी, कल गुरुजी महाराज ने मुझे गाइडेंस दी, और वो गाइडेंस इस तरह थी कि कल सैटरडे था, और सैटरडे में मेरा फास्ट रहता है। मैं माता काली के उपवास रखती हूँ सैटरडे में। तो मेरी कुछ पूजाएं चल रही थी जो उनका कल कंप्लीशन था, और गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में ये थॉट डाला कि अब जाओ और माता को चुनरी और पान का बीड़ा और ये सब चीज़ें चढ़ा के आओ, नारियल चुन्नी और चुन्नी चढ़ा के आओ, माता को श्रृंगार अर्पित करके आओ।
और कल सैटरडे भी था, और जहाँ पे मंदिर, हमारे घर के जो पास में मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी की, बेसिकली हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन वहाँ पे गुरुजी महाराज शिव रूप में विराजमान है। राम जी का दरबार है, श्री शनिदेव महाराज का दरबार है, और माता काली और माँ दुर्गा का भी मंदिर है। तो वो मुझे मंदिर बहुत प्रिय है, क्योंकि पास भी है और वॉकिंग डिस्टेंस से मैं पैदल भी जा सकती हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाना मुझे पसंद है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे गुरुजी महाराज और मेरी माँ काली एक ही साथ विराजमान है, तो मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं उस मंदिर में गई। सैटरडे था। हनुमान जी को भी मैंने प्रसाद चढ़ाया, लड्डू का भोग लगाया, और मैंने माता काली को चुनरी चढ़ाई, माँ दुर्गा को चुनरी चढ़ाई, और उनसे प्रार्थना करी न्याय के लिए। उनसे प्रार्थना करी कि मेरे जीवन के कष्टों को दूर करो। वो जो भी लोग हैं, जो भी मेरे जीवन में ये कांटे बो रहे हैं, इतना मुश्किल समय जिनकी वजह से मैं और मेरे बच्चे, मेरा परिवार देख रहा है, उनको न्याय दो मुझे। इस ये प्रार्थना मेरी थी माता रानी से। और इसके बाद संगत जी, मैंने सब पूजा करने के बाद मैंने शनिदेव भगवान जी के आगे मैंने दिया जलाया, उनको तेल अर्पित किया। संगत जी, यहाँ पे मैं पॉज करके एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे ऐसा कुछ लगा जैसे सपने में मैंने बहुत सारे पीपल के पत्ते देखे हैं। और वो ड्रीम जो था, उसके बाद मैं माइंड से निकल गया, क्योंकि बहुत धुंधला, मुझे अपने सपने कभी याद नहीं रहते, बहुत धुंधला सा मुझे याद था। मैंने मतलब मुझे पर इतना ध्यान है कि मैंने सपने में पीपल के पत्ते देखे हैं। और तो हम सभी जानते हैं कि शनिदेव भगवान जी को पीपल बहुत प्रिय है, और उन्हीं की एक प्रतीक माना जाता है। तो जब मैंने शनिदेव महाराज जी को तेल चढ़ाया, नाउ बैक टू माई सत्संग, जब मैंने शनिदेव महाराज जी को तेल चढ़ा के जब मैं वापस से आ रही थी, नीचे उतरे हम मंदिर की सीढ़ियों से, तो मैंने अपने स्लीपर्स पर एक पीपल का पत्ता पड़ा दिखा। जब मैंने स्लीपर्स पहनने के लिए पैर आगे बढ़ाया, तभी मेरी नज़र उस पत्ते पर पड़ी। मैंने उस पत्ते को अपने स्लीपर से उठाया, माथे से लगाया, और मुझे तभी ये सपना रियलाइज़ हुआ संगत जी। और जस्ट फिर से मैं पॉज करूँगी, अभी गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया। मैं बहुत ऊपर रहती हूँ, 2nd-3rd फ्लोर पर रहती हूँ, और यहाँ से गुरुजी जस्ट मेरे बगल से वाइट बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेस करते हुए गुजरे। और ये मेरे लिए कन्फर्मेशन भी है कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैं फिर से बताना चाहूँगी, मैंने उस पत्ते को उठाया और अपने माथे से लगाते हुए मैंने वहीं जो पीपल का पेड़ था उसी के जड़ में रख दिया। अब संगत जी, आप सोचेंगे कि शायद हवा से या और भी वहाँ पे पत्ते पड़े होंगे, लेकिन वहाँ पे आसपास और कोई पत्ता नहीं था, किसी और के स्लीपर्स पे कोई पत्ता नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे स्लीपर्स पड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी, पीपल का पेड़ वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे और कोई पत्ता किसी चीज़ पे या गिरा हुआ नहीं था। इवन पीपल के पेड़ की जड़ के आसपास भी वहाँ पे पत्ते नहीं थे, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो सिर्फ एक पत्ता मेरे स्लीपर्स पर कैसे गिरा। मुझे जब मैंने उस पत्ते को माथे से लगाया तो मुझे सडनली अपना सपना याद आ गया। और संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे शनि भगवान भी ने मुझे ब्लेस कर दिया है और मेरी अर्ज़ी कबूल कर ली है। शनि भगवान बेसिकली न्याय के देवता कहे जाते हैं, सभी को उनके कर्मों का फल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो ये अपार ब्लेसिंग्स मुझे दी, और सभी देवी देवताओं से मुझे इतने ब्लेसिंग्स आपने दिलवाई, और मुझ में इतनी सामर्थ्य दी कि मैं ये सब कार्य कर सकी, मंदिर जा पाई। क्योंकि मैं सोचती तो हमेशा हूँ संगत जी, लेकिन कभी पता नहीं नेगेटिविटी या कभी कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम नहीं जा पाते। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा रही और ये सब कार्य संपन्न हुआ, और बहुत अच्छे से हुआ। माता को सिंगार मैंने अपने हाथ से चढ़ाया, चुनरी मैंने अपने हाथ से माता रानी को ओढ़ाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये बहुत ही प्यारी फीलिंग है, क्योंकि जब हम गए संगत जी, मैं माता रानी के मंदिर में जब मैंने प्रवेश किया, जब वहाँ पे मैं गई, तो वहाँ पे बहुत सारी धूपबत्ती, बहुत सारा वहाँ पे जले हुए दिए जो पूरे हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसे सामान फैला हुआ था जो प्रसाद भक्तों द्वारा चढ़ाया गया होगा। मुझे अवसर दिया गुरुपा ने कि मैं माता दुर्गा और माता काली की प्रतिमा वहाँ पे एक ही स्थान पर साथ साथ लगी हुई है। मुझे गुरुजी महाराज ने अवसर दिया कि मैं वहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर सकूँ पूजा करने से पहले। तो संगत जी, मैंने थोड़ा सा वहाँ से एक कॉटन से के जो थैले होते हैं बहुत पतले से, जिसमें मैं सामान थोड़ा सा लेके गई थी,
चढ़ाने का, वो उसको मैंने खाली करके सारा सामान एक साइड रखा और उसी कपड़े से मैंने अच्छे से मंदिर की सफाई करी और उसके बाद मैंने पूजा अर्चना करी। और ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे भाव सिर्फ गुरुपा ही हमारे अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी बुद्धि है ही नहीं संगत जी कि हम अपने आप से इन चीज़ों को समझ सकें और कर सकें। पर ये ज़रूर है कि ये छोटे छोटे काम करके या छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत थके हुए इंसान को ना आराम मिल गया हो। मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है, जब भी मुझे कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है बहुत अच्छा लगता है, और यकीनन हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, ये अवसर मुझे प्रदान कराने के लिए। और उसके बाद मैंने माता को चुनरी अर्पित करी, नारियल चुन्नी, नारियल भेंट किया और श्रृंगार का सामान भेंट किया, पान भेंट किया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बस ये जो आपने कृपा मुझ पर बनाई है, मेरे परिवार पर बनाई है, ये हमेशा ऐसे ही बना के रखना मेरे सतगुरु देव। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूजा में मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, वो बिल्कुल भी इतने धार्मिक नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा मंत्र जाप या पाठ वगैरह करते हों, वो ऐसे नहीं हैं। लेकिन हाँ, मंदिर वो मेरे साथ गए और मेरे साथ वो साथ हाथ बटाया। मेरी बेटी ने भी हम वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया, बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ मंदिर जाके। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके अलावा संगत जी, गुरुपा ने बहुत सारे मैसेजेस दिखाए फेसबुक पे। कल रात को गुरुपा ने मुझे एक मैसेज दिखाया कि तू शुक्राना कर, तुझ पर एक कष्ट है, तुझे तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तू शुक्राना कर मुझे, वरना वो कष्ट मुझे अपने ऊपर लेना होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, आप हमारे इतने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो। मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हमारे कष्टों को आप अपने ऊपर लेके हमें कितना ब्लेस कर देते हो। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपसे क्या कहूँ। आपके जैसा पिता होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमेशा जहाँ हैं, जिस भी रूप में हैं, आप हमेशा 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 स्वस्थ रहें, हमेशा अच्छे रहें, हमेशा आपकी पावर में दिन दिन वृद्धि होती रहे। यही मेरी अरदास है, यही मेरी प्रार्थना है। हम सब आपके बच्चे आपके लिए मंत्र जाप करते रहें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अभी अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और गुरुजी ने जितनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, मैं सभी अभी यहाँ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए होती हैं। फिर भी मैंने आप सभी के साथ बहुत कुछ शेयर किया है, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज हम सभी परिवार को इसी प्रकार से ब्लेस करते रहेंगे और हमेशा हमारे साथ साथ रहेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।